हेलो स्टूडेंट, आपका जो न्यू कंसेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले अपन ने क्या देखा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट देखा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है? हाफ फील्ड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद द हाफ फील्ड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ओके, और अपने को क्या मिलती है? उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट अपन ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडेशन में क्या होता है? सेम एटम हैविंग अ नियरली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। सेम एटम सेम एनर्जी, वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं और वी आर गेटिंग अ न्यू इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। उसको अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो आपका सेम कंसेप्ट है, इसके आगे भी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में जो मोर एडवांस थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो किसके ऊपर डिपेंड है? वेव फंक्शन के ऊपर में डिपेंड है। उसको क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ वेव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, तो वेव फंक्शन मतलब क्या? ईच एंड एवरी पार्टिकल हैविंग अ some amount of energy they can travel like a wave, okay, in the medium। वो जो मीडियम है, मीडियम में वो क्या करते हैं? वेव फंक्शन के जैसे वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कांसेप्ट अपने को देखना है। किसके ऊपर डिपेंड है? वो वेव फंक्शन के ऊपर में डिपेंड है। जब एक इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइनिंग एटम, मतलब जब इलेक्ट्रॉन वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव के साथ में क्या होता है? कंबाइनिंग होता है, then there will be a two possibility। it means there will be a constructive bonding will be formed और destructive bonding will be formed। मतलब constructive मतलब क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव के साथ में क्या होंगे? कंबाइन होंगे। या फिर डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव के साथ में क्या होंगे? कैंसल होंगे। दे आर कैंसल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे हैविंग अ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। या फिर उसको क्या कहते हैं अपन? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो पहले देखते लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो जो बेसिक डेटा या फिर बेसिक कंसेप्ट किसके ऊपर में डिपेंड। तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी प्रिडिक्टेड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट गिवन बाय व्हिच थ्योरी? दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको अपन क्या कर सकते हैं? इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया एक जो फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का किसके ऊपर में डिपेंड है? इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के ऊपर में डिपेंड है ना। इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन दे कैन बी ट्रेवल इन द मीडियम एंड वन इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द अनदर इलेक्ट्रॉन, so there will be two types of or two condition will be formed। the first condition will be कंस्ट्रक्टिव कंडक्शन एंड सेकंड कंडक्शन विल बी डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविटी में क्या होता है? बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। इफ द वेव फंक्शन विल बी ऐड, मतलब वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, देन वी आर गेटिंग अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा वो कैसे मिलेगा? अपने को बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्डिंग मिलेगा। ओके, बट व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी क्या रहेगी? उसकी लोअर एनर्जी रहेगी। ओके, एनर्जी लोअर होने की वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। व्हाट अबाउट द डेंसिटी? अगेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लार्ज इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एंड व्हिच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस? देयर विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। मतलब लीनियर टाइप का कॉम्बिनेशन वहां पे होगा। यहां तक क्लियर है? सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या? डिस्ट्रक्टिव, मतलब द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन दे आर कैंसल टू ईच अदर because they having a same amount of energy। तो subtraction of wave function और उसकी जो एनर्जी रहेगी वो क्या एनर्जी रहेगी? हायर एनर्जी रहेगी। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो कैसे रहेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब दे कंबाइन नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे? रिपल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? यहाँ पे स्मॉल रहेगी। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। और कैसे लेना? अपने को स्क्वायर वेव लेना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सेम एटम का भी रह सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉन हैविंग अ अपोजिट साइन, सो दैट्स व्हाई। और इस इलेक्ट्रॉन वेव को और दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव को क्या करना है? अपने को कंबाइन करना। तो इसको मैं लिख लेता साई ए, वेव फंक्शन साई से अपन इसको लिख लेता मैं साई, ठीक है। ये फिर क्या होगा? लोअर एनर्जी, इसके पहले भी बोला मैंने है ना, लोअर एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा? कंबाइन। लोअर एनर्जी मतलब क्या होगा? एडिशन वेव फंक्शन यहाँ पे फॉर्म होता है, तो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो है ना,
यहाँ पे सेकंड जो रहेगा सेम रहेगा, सेकंड भी यहाँ पे भी अपन ऐसे ही क्या करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, सब्सट्रैक्शन हो रहा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे, कैंसल टू ईच अदर, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा मिलेगा, और 1s तो यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पे भी सिग्मा ही टाइप का क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ सिग्मा व्हेन वन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1s एंड अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम दे ओवरलैप ईच अदर, देन वी आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिलेगा, ओवरलैपिंग के बीच में दो अपने को क्या मिलती है, वेव फंक्शन मिलते हैं, बाय एडिशन वेव फंक्शन एंड सेकंड इज द बाय सब्सट्रैक्शन वेव फंक्शन। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलते हैं, दो बॉन्ड मिलते हैं, सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। यहाँ तक क्लियर है। देन ये हो गई उसकी कंडीशन। देन आते हैं अपन की जब वो ओवरलैप होते तो व्हाट इज द एग्जैक्ट कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब क्या कंडीशन रहेगी, या फिर कौन से कंडीशन में एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो वहां पे आप देख सकते हो 3 टाइप्स की कंडीशन है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपैरेबल एनर्जी, मतलब 1s दूसरे 1s के साथ में क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। ओके, मतलब उसको क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए, तभी जाके आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, फॉर्म होता है। लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल रहेगा, मतलब 1s और 2s रहेगा, तो वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। सेम एनर्जी, अभी सेम एनर्जी मतलब 2s वाला लेते हैं, तो 2s 2p 2px 2py 2pz, इसमें भी क्या है, डिफरेंट एनर्जी। 2s और 2pz की सेम कंपेरेबल एनर्जी, इसीलिए 2s 2pz के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। लेकिन 2s 2px के साथ में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी। वो भी अपन देख लेंगे। ओके, एंड जो कंसेप्ट हो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ऑर्बिटल हैविंग मस्ट सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री भी होनी चाहिए। लेकिन इसकी जो सिमेट्री रहती है 2px और 2py की, वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। सो दैट्स व्हाई 2s एंड 2px दे कैन नॉट बॉन्डिंग फॉर्मेशन, अगेन 2x एंड 2py दे कैन नॉट बॉन्डिंग फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग या फिर एक्यूरेटली वी आर गेटिंग, ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग पाई बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या दिया है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अ मस्ट सेम एनर्जी। सेकेंड है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री, मतलब सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस की। तो यस 2s 2z के साथ में क्या फॉर्म करता है, इंटरन्यूक्लियर, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ इंटरन्यूक्लियर, वो क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, या फिर मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर में ओवरलैपिंग होती है। लेकिन 2px के साथ में ओवरलैपिंग नहीं होता, और 2py के साथ में भी ओवरलैपिंग नहीं होती। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप विद द मैक्सिमम एक्सटेंट। जब कभी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग होती है, तो ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी फॉर्म, मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो ये कंडीशन के ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, एनर्जी की लेवल पे मैं बता देता, तो पहली एनर्जी की लेवल आप देख सकते हो 1s, उसके बाद में क्या रहेगा 1s, है ना। अभी एक एटम सेम एटम है, मतलब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, psi a प्लस psi b, मतलब सेम एटम के अपने को क्या मिलते हैं, दो वेव फंक्शन मिलते हैं, मतलब वी आर गेटिंग 2 सिग्मा बॉन्ड। तो पहले क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा 1s, सेकंड क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, मतलब इसकी एनर्जी लेवल क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है ना, हायर एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर।